हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के चैप्टर 1043 को। इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं और अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप स्पॉइल हो सकते हैं। चैप्टर का कवर ब्यूटीफुल कलर स्प्रेड है जिसमें स्ट्रॉ हेड फ्लाइंग फिश पर रेस कर रहे हैं और सिर्फ जिम्बी पानी में तैर रहा है। चैप्टर का नाम है होली नाइट्स। चैप्टर के स्टार्ट में साउल स्लीप वॉकिंग करते हुए बच्चों को रोकता है। बैकग्राउंड में हम नाइटमेयर मॉन्स्टर्स को भी देखते हैं। बच्चे साउल की आवाज़ पर रुकते नहीं हैं। वो बच्चों के पास एरो को देखकर कहता है, ये क्या है। रोबन उससे कहती है, हमें टीचर ने बताया था सोते हुए बच्चों को ना उठाए। साउल बोलता है, हम उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते। साउल जैसे ही एक बच्चे को उठाने लगता है तो एरो से बहुत से कांटे निकलते हैं और वो चीख मार के नीचे गिर जाता है। एनजी ट्रांसपोर्टर स्नेल के जरिए बाकी जायंट्स को स्कूल की सिचुएशन बताती है कि बच्चे स्लीप वॉकिंग करते हुए कहीं जा रहे हैं और मॉन्स्टर भी अपीयर हो रहे हैं। जायंट ये सुनकर काफी शॉक्ड होते हैं क्योंकि कुछ जायंट के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं। नामी कहती है, आग लगने की भी रिपोर्ट्स है, अचानक ये सब हो क्या रहा है। एक जायंट कहता है, वो बच्चे एट ट्री की तरफ जा रहे हैं, वहां पर ही तो आग लगी हुई है। यारोल और बाकी जायंट रोने लगते हैं तो नामी उन्हें गुस्सा करती है और कहती है, होश में आओ। उस टाइम जायंट्स की फायर ब्रिगेड एक शिप में आग को खत्म करने निकल जाते हैं। जैसे ही फायर ब्रिगेड आग के पास पहुंचते हैं तो एक जायंट स्केलेटन निकलता है और शिप को मार के गिरा देता है। उस स्केलेटन को देखकर सब जायंट बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। इसके बाद हम हॉली नाइट्स को देखते हैं। सोमर हंसते हुए कहता है, जायंट की शक्ल देखने वाली थी जब उसके हाथ पर थ्रोन्स लगे। किसी ने सच ही कहा है, प्यार दर्द देता है। हॉली नाइट्स एक टेबल के गिर्द बैठे खाना खा रहे होते हैं। गन को समर से कहती है, मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी। तो वो कहता है, तुम बहुत ही बोरिंग हो, प्यार ही हमें जिंदा रखता है। हमारी गेम भी यही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाने के लिए कांटों से लड़ेंगे और बच्चे अपने पेरेंट्स को मरते हुए देखेंगे। सोमर्स एक थ्रोन ह्यूमन है जिसने थ्रोन फ्रूट खाया है। गिलनगम गनको से पूछता है, तुमने बच्चों के लिए कौन सा रास्ता चुना है। तो वो कहती है, विलेज के ऊपर से होते हुए वो पोर्ट तक जाएंगे। गिलनगम सोमर से कहता है, मुझे साल्ट दो। वो साल्ट के बारे में सोचता है तो गिलनगम उसे सुलाकर उसकी सोच को एक बादल में बदल देता है और उसमें से साल्ट ले लेता है। गिलनगम के पास ड्रैगन फ्रूट है जिसका मॉडल किरण है और वो ड्रीम को रियलिटी में तब्दील कर सकता है। सोमर्स कहता है, जायंट ने एक टेक्निक यूज करके रेनबो बना दी है, अब हमें खुद जाना होगा। गन को गिलनगम का साल्ट खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। सोमर कहता है, ये कितनी बोरिंग गेम है। गिलनगम बोलता है, मैं फुल हो गया हूँ, लेकिन ड्रीम से लगा हुआ खाना कभी एनर्जी नहीं देता। गनको कहती है, एक मसला भी है, मैंने क्लाउड में एम्परर स्टार हेड लूफी की शिप देखी है। सोमर कहता है, बच्चे आग की तरफ जा रहे हैं, अगर वो मर गए तो हम और बच्चे ले आएंगे। अंडरग्राउंड वर्ल्ड में सब लोकी को रुकने का बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है, मैं पूरे एल्बफ पे आग लगा दूंगा, या मुझे आजाद करके जाने दो या मैं तुम सबको कत्ल कर दूं। हैरुदन उसे रोकते हुए बोलता है कि हम तुम्हारी बात मान लेंगे। तो जोरो कहता है, इसकी बात ना मानो, ये ब्लफ कर रहा है। लूफी बोलता है, अब मैं से रोकूंगा, मैंने वादा किया था। हैरुदन कहता है, अगर तुम उसके करीब भी गए तो तुम्हें करंट लग जाएगा। लेकिन लूफी आम बलून से आम बड़ी करके लोकी को एक पंच मारता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। जोरो कहता है, वो जख्मी ही था, बस यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। लूफी हैरुदन से कहता है, मैं उससे बात कर रहा था लेकिन वो बहुत जख्मी था और बेहोश हो गया, बस प्लीज उसकी जान बचा लो, मैं उसे मारना नहीं चाहता। गैरेट उसे ब्लड लगाती है और कहती है, इसे ठीक होने में बहुत टाइम लगेगा, इसे यहाँ नहीं रख सकते और अगर विलेज में लेकर गए तो उसे एकदम कत्ल कर देंगे। लूफी उसके हॉर्न पर बैठकर कहता है, ये तो असली हैं। तो उसे बताया जाता है कि लोकी एंशिएंट जायंट में से एक है। हम फ्लैशबैक देखते हैं, हेरोल्ड अपने दोनों बेटों से कहता है, तुम दोनों मिलकर एलिबफ को रूल करोगे। लेकिन लोकी हेरोदिन को मारता है और कहता है, तुम बहुत वीक हो और एक बास्टर्ड हो क्योंकि तुम्हारी मॉम एलिबफ से नहीं थी। हेरोदिन को यह बात याद आती है तो वो लोकी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब उसे रोकते हैं तो वो कहता है, लोकी ने मेरी मॉम की बेइज्जती की और मेरे डैड को मारा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लोकी बोलता है, तुम वॉरियर की सोच बहुत ही छोटी है और तुम लोग कभी भी पूरी पिक्चर नहीं देख पाते हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं हमारे फादर को मारना चाहता था। हैरुद्दीन हैरान होकर उसे देखता है और इसके साथ ही चैप्टर खत्म हो जाता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।